आनंद हमारे साथ हैं। आनंद जी का क्वेश्चन जो है मैंने अपने शो का हिस्सा भी रखा है और उन्होंने हमें अपना क्वेश्चन जो है वो भेजा था। साथ में अनंत देशमुख का क्वेश्चन रेडी है क्या? हम उनको ले सकते हैं? ओके, आनंद जी हमारे साथ हैं। नमस्ते आनंद जी, कैसे हैं आप? नागपुर नमस्ते से मैडम। बोल रहे हैं? जी जी मैडम, जी मैम। ओके, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट हाँ करूँगी। जी आनंद जी, मेरी आवाज़ आ रही हाँ है हाँ आपको? मैडम। जी जी ओके, जी मैडम, जी मैडम। आपने कहा था कि प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा, तो इसलिए हमने आपको कॉल किया है। कैसे हैं हाँ आप? मैडम, मैं एक्चुअली मैं ठीक हूँ मैडम, थैंक यू। मैं एक्चुअली 3-4 दिन से भेज रहा हूँ, पर कैसा आपके पास भी समय का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए नहीं होता होगा। जी वो तो रहता है, लेकिन चलिए, तो आई एम सो ग्लैड कि आप जुड़ गए। क्या करते हैं आप आनंद हाँ, जी? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। क्या करते हैं? बैंक में ओके, मैं जॉब करता हूँ, जॉब। बैंक में हैं आप? ओके ओके ओके, हाँ 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 ठीक है। हाँ सो आपकी स्कीम्स जो हैं वो मैं एक बार पढ़ती हूँ। आपके पास है बंधन का स्मॉल कैप, जहां आप 2000 हाँ की सिप कर रहे हैं। इन्वेस्को के हाँ मिड कैप में आप 3000 की सिप कर रहे हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में आप 3000 की सिप कर रहे हैं। कोटक का मल्टी कैप है, यहाँ पर आप 3000 की सिप कर रहे हैं। आपने लिखा है कि आपकी बेटी है जो 2.5 years की है, और उसके नाम पे आपने जो है एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप लिया हुआ है। इन्वेस्को का मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में भी है। बिटिया के लिए भी आपने इन्वेस्को के स्मॉल कैप में, और एसबीआई के, अच्छा ये सोल्यूशन ओरिएंटेड मैग्नम प्लान में आपने किया, जहां पर तो आपको एक लॉक इन भी फेस करना होगा। ओके, अब आप बताइए, सिद्धार्थ शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? क्योंकि आपने कहा था कि प्लीज मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। आप अपने सवाल अब हाँ। तो पूछिए। मुझे पूछना ये था कि मुझे अभी और 6,000 रुपीज में कर सकता हूँ SIP। ओके, हेलो। 6000 से आप और और इंक्रीज करना चाहते हैं? हाँ, 6,000 की SIP में एक और इंक्रीज करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास 5 लाख भी है, तो वो भी मुझे कैसा करना है उसके बारे में पूछना था। 5 लाख? हाँ, जी जी। ओके, ठीक है। और आपने कुछ अमाउंट जो है ईटीएफ में भी निवेश किया है, करीब 12 लाख? हाँ मैडम, ETF का भी मेरा पोर्टफोलियो करीबन 12 लाख का है, और मेरा जो स्टॉक का पोर्टफोलियो वो भी 16 लाख के करीब है। क्या और बात इसके है, अलावा 70,000 सुकन्या समृद्धि में भी है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, और बिटिया के लिए फिर आपने 2 म्यूचुअल फंड भी चुन के रखा हुआ अपने पोर्टफोलियो में? जी जी जी। तो अभी मैं जो पूछ रहा था, मतलब मुझे जो SIP जो 1 या 2 चालू करनी है, वो बिटिया के नाम से ही चालू करनी है। ओके, प्लस मैं ये सोच रहा था वो लमसम जो है, तो फिर वो सर से एक बार गाइडेंस ले लेंगे। तो 6000 जो है बिटिया के लिए एसआईपी शुरू करनी है, और 5 लाख का लमसम भी करना है, ठीक कहा? हाँ जी जी। ओके फाइन। सो सिद्धार्थ, ओवर टू यू। हाँ, इन्होंने इतने अच्छे से अपने क्वेश्चन को लिख के भेजा था जो मैंने आपसे शेयर किया था, और खुद भी जुड़ गए, सो क्लैरिटी से पूछ लिया क्या है बेटी के लिए करना है इन्वेस्टमेंट। बट आई एम सो हैप्पी कि आनंद जी आप ऑलरेडी सुकन्या समृद्धि योजना में भी बचत कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट टूल मुझे लगता है बेटियों के लिए। बिटिया भी केवल 2.5 साल की है, तो बिल्कुल परफेक्ट एज में भी है। सिद्धार्थ, ओवर टू यू। 6000 की एडिशनल एसआईपी क्या करें? 5 लाख लमसम कैसे डालें? तो अनंत जी, मैं आपके क्वेश्चन को दो फेजेस में लूंगा। एक तो आपका जो ओरिजिनल पोर्टफोलियो है जो आपने अपने लिए क्रिएट किया, और एक वो जो आपने अपनी बेटी के लिए क्रिएट किया, अपने डॉटर के लिए। मैं देख पा रहा हूँ आपने अपने जो डॉटर के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया है उसमें दो फंड्स आपने लिए हैं। एक तो चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड लिया है और एक स्मॉल कैप भी लिया है। मुझे लगता है दैट फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दिस इन्वेस्टमेंट इज देयर, सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो आपने अडॉप्ट किया है। मैं चाहूंगा कि आपकी जो एडिशनल आपको एसआईपीज जो इंक्रीमेंट करना है वो आप इन्हीं दोनों फंड्स में भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। बिकॉज ये जो फंड है वो गोल बेस्ड फंड है एक तो, और दूसरा फंड है वो दैट्स अ स्मॉल कैप फंड विच फ्रॉम अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम कैन गिव यू अ गुड रिटर्न। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ दैट फॉर 6,000 रुपीज ऑफ एसआईपीज आप 50-50% अपने पोर्टफोलियोज में ये दोनों एसआईपीज आप अपने पोर्टफोलियोज में अपने इन दोनों फंड्स में ही एडिशनल टॉपअप करें। दैट कैन एक्चुअली गिव यू गुड रिटर्न्स इनटू योर पोर्टफोलियोज इन द लॉन्गर रन, जो आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। द सेकंड थिंग इज दैट अगर आप 5 लाख रुपीज का जो एक लमसम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके आपके पास एक बहुत सारे ऑप्शन है। एक चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है, यू कैन ऐड दैट अमाउंट इन दिस फंड। और इनफैक्ट जो एक स्मॉल कैप आपने लिया है
या इनफैक्ट एक मिड कैप है जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो का पार्ट होता है, आप उसको भी इस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं और आप इन अ ग्रेजुअल मैनर आप इस पैसे को उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके पास एक स्मॉल कैप, मिड कैप और एक चाइल्ड ओरिएंटेड फंड का ऑप्शन है जिसके अंदर आप इस 5 लाख रुपीस को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सीइंग योर रिस्क प्रोफाइल एंड सीइंग के ये जो पैसा है आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सुकन्या समृद्धि आप ऑलरेडी कर रहे हैं जिसके कारण एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में हो रहा है। सो दैट विल बी अ गुड स्ट्रैटेजी थ्रू विच आप अपने पोर्टफोलियो में अपने डॉटर के लिए इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू कैन जनरेट गुड रिटर्न्स। मैं अगर आपका पोर्टफोलियो भी देखूं तो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट कैटेगरीज जैसे फ्लेक्सी, मल्टी, मिड एंड स्मॉल ऑलरेडी है आपके पोर्टफोलियो में। दैट इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी जहां आप ओवरली कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहे हैं आप किसी भी कैटेगरी में। एंड आई विश कि आप उस अपने पोर्टफोलियोज को एज इट इज आप स्टेटस को मेंटेन करके आप उसको चलते रहने दें बिकॉज आप अपने पोर्टफोलियो को काफी बैलेंस तरीके से चला रहे हैं और अपनी डॉटर का पोर्टफोलियो को एग्रेसिव तरीके से चला रहे हैं विच शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी। एंड थ्रू दैट आप देखेंगे कि आपका पैसा जो है इन अ पीरियड ऑफ टाइम वो इंक्रीज हो रहा है एंड एट द सेम टाइम आप किसी भी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में नहीं रहेंगे जब भी आप देखेंगे कि कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज परफॉर्म कर रहे हैं विज अदर कैटेगरीज। जैसे हमने 1-1.5 साल के अंदर देखा कि मिड एंड स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई पे चला गया बट लार्ज कैप का जो इंडेक्स है वो काफी नीचे गिरा हुआ है। तो आप इसमें थ्रू योर मिड एंड स्मॉल कैप अगर जब भी आप पार्टिसिपेट करेंगे या कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में एज सच कोई भी रिलेटिव डाउनटर्न मोड नहीं दिखेगा। ओके, ऑल राइट। सो मोर और लेस सब कुछ सही चल रहा है, उसमें कुछ आप चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट? करेक्ट। ओके। द ओनली थिंग इज कि जो एसआईपीज इंक्रीज करनी है 3,000 की, जो 6,000 की एसआईपीज वो अपने एक स्मॉल कैप और चाइल्ड फंड के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो एक मिड कैप में भी ऐड कर सकते हैं एंड सिमिलरली जो 5 लाख का जो एक लमसम है वो भी ये मिड कैप, स्मॉल कैप एंड चिल्ड्रन फंड के अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, सो जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है आनंद जी बहुत अच्छा आपने बनाया है। सिद्धार्थ उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, जो पैसे ऐड करने हैं वो भी उसी में कीजिएगा। और ये ज़्यादा अग्रेसिव इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने जो है ना बच्ची के लिए आपने सुकन्या भी लिया हुआ है, चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान भी लिया हुआ है और उसके बाद आप स्मॉल कैप और मिड कैप को भी ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी आपकी प्लानिंग है। कुडोज टू यू, आगे बढ़िए ऐसे ही, बेस्ट ऑफ लक।